दिल्ली में मुख्यमंत्री के चेहरे पर हर दिन सस्पेंस बढ़ता जा रहा है। कई नाम रेस से आउट हो रहे हैं तो कई नए समीकरणों की चर्चा भी चल रही है। अब सूत्रों का दावा है कि दिल्ली की गद्दी पर किसी पूर्वांचली चेहरे की ताजपोशी होगी, यानी बिहारी फेस। हालांकि कौन सा बिहारी फेस सीएम की रेस में अभी तक बढ़त बनाया है, ये कह पाना जरा मुश्किल है। जबकि दूसरी तरफ सिख फैक्टर साधने के लिए बीजेपी उप मुख्यमंत्री के पद पर किसी पंजाबी चेहरे को बिठा सकती है, जिनमें मनजिंदर सिरसा और अरविंदर लवली जैसे नाम शामिल हैं। वहीं 19 फरवरी को होने वाली विधायक दल की बैठक में इस सस्पेंस से पर्दा हटेगा कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा। हालांकि जी न्यूज को सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है, उस रेस में सबसे आगे जिन चेहरों की खबर दी है, जरा उनके बारे में आपको बता देती हूँ। ये आप देखिए हमारी रिपोर्ट। 8 फरवरी को नतीजे यानी 9 दिन बीत चुके हैं। सियासी पंडित हर चेहरे की कुंडली खंगाल चुके हैं। अब तक वो चेहरा नहीं मिला जिसकी कुंडली में दिल्ली का राजयोग लिखा हो, लेकिन सूत्रों का दावा है कि चेहरा कोई भी हो, फैक्टर क्या होगा ये क्लियर हो चुका है। खबर है कि बीजेपी किसी बिहारी को दिल्ली की गद्दी सौंप सकती है। बिहार चुनाव के मद्देनजर बीजेपी दिल्ली से भोजपुरी समीकरण साधने की कोशिश करेगी, क्योंकि 2025 में ही बिहार विधानसभा के चुनाव है। हालांकि दिल्ली की बात करें तो 70 में से 51 सीटों पर पूर्वांचली वोटर्स का बोलबाला है, जबकि 27 सीटों पर पूर्वांचली ही किसी की हार जीत का फैसला करते हैं। यानी पूर्वांचली फैक्टर दिल्ली की पॉलिटिक्स में बेहद अहम है। वहीं दूसरी तरफ सिख फैक्टर की भी चर्चा है, लेकिन सूत्रों का दावा है कि बीजेपी सिख चेहरे को सत्ता तो नहीं सौंपेगी। हालांकि डिप्टी सीएम के पद पर किसी पंजाबी की ताजपोशी हो सकती है। इस रेस में जो 2 नाम सबसे आगे हैं, उनमें मनजिंदर सिरसा और अरविंद सिंह लवली शामिल हैं। ऐतिहासिक रामलीला मैदान में शाम 4:30 बजे 20 तारीख को मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण करेंगे और उनके साथ साथ में कैबिनेट भी शपथ लेगी, और इसको लेकर के पूरी तैयारियां यहाँ पर चल रही हैं, जिसमें कि टेंट लगाया जा रहा है। ये पूरा का पूरा रामलीला मैदान टेंट से कवर किया जाएगा। हालांकि बिहारी सीएम और सिख डिप्टी सीएम के दावे सही हुए तो कई दूसरे फैक्टर पर बीजेपी को अपनी रणनीति बदलनी पड़ सकती है, क्योंकि अब तक चर्चा में रहे सबसे बड़े चेहरे इन दोनों शर्तों से बाहर के नेता हैं। अब 19 फरवरी को विधायक दल की बैठक में ही इस रहस्य से पर्दा उठेगा कि बीजेपी ने 11 दिन की गणित में कौन से समीकरण साधे। भले ही शपथ की तैयारियां शुरू हो गई हो, पूरे जोरों से आगे बढ़ रही हो, लेकिन 9 दिन बाद भी मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये अभी तक मिस्ट्री बनी हुई है। अब सीएम के चेहरे पर लगातार हो रही देर पर विपक्ष बीजेपी को घेरने के मूड में दिख रहा है। हम आपको बता दें कि कार्यवाहक मुख्यमंत्री आतिशी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी के 48 विधायकों में कोई भी सरकार चलाने योग्य नहीं है, और इसीलिए 9 दिन बाद भी बीजेपी मुख्यमंत्री के पद पर कोई फैसला नहीं ले पाई। यानी सरकार बीजेपी को बनानी है, लेकिन परेशान आम आदमी पार्टी दिख रही है। दिल्ली में आपकी परेशानी का आलम पूछिए। चुनाव के वक्त दूल्हा कौन पूछने वाली पार्टी अब पूछ रही है जनाब आपका सीएम कौन, और बीजेपी वाले मन मन मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है 11 दिनों की गणित से दिल्ली में कौन सा समीकरण साधने की तैयारी चल रही है। लेकिन दिल्ली की जनता इंतजार करती रह गई। 9 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख, 12 तारीख, 13 तारीख, 14, 15, 16, 17, आज 10 दिन बीत गए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री पर निर्णय नहीं ले पाई है। बातों में झलक रहा है कि मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर बीजेपी से ज्यादा परेशान तो आम आदमी पार्टी है। कार्यवाहक सीएम आतिशी तो यहाँ तक सवाल कर गई कि बीजेपी के 48 में से एक भी विधायक सीएम बनने के काबिल ही नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपने 48 विधायकों में किसी पर भी भरोसा नहीं है। यानी जनता के इम्तिहान में फेल दल अब अव्वल नंबरों के पास बीजेपी पर सवाल उठा रहा है। 48 के 48 विधायकों को नाकाबिल करार दिया जा रहा है। जनादेश के खिलाफ ये बयान हैरान परेशान आम आदमी पार्टी की बेचैनी का प्रमाण है। हालांकि ये भी सच है कि बम्पर बहुमत के बाद दिल्ली में मुख्यमंत्री के सिलेक्शन पर बीजेपी में इतनी टेंशन क्यों है। दिल्ली में मुख्यमंत्री की शपथ से पहले ही बीजेपी ने अपने पहले वादे पर काम करना शुरू कर दिया है। मिशन यमुना की शुरुआत हो चुकी है। हालांकि ये मिशन यमुना लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा शुरू किया गया है, क्योंकि अभी तो दिल्ली में कार्यवाहक सरकार जो है वो आम आदमी पार्टी की है। दावा यह है कि 3 साल में यमुना साफ हो जाएगी, लेकिन कैसे, कौन कौन सी मशीनें इस मिशन में लगी हैं, ये समझिए आप। ये यमुना की सफाई का एक ट्रेलर भर है। महज 9 दिन में यमुना की तस्वीर कितनी बदली, उसकी एक बानगी। वही अधिकारी है, वही दिल्ली है, वही यमुना है, लेकिन तस्वीर अलग है। ट्रैश स्कीमर जो मशीन है वो यहाँ किनारों पर जमा जो गाद है, जो कचरा है, इसको हटाने का काम जो है वो यहाँ पर लगातार कर रही है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये मशीन यहाँ पर काम करने में जुटी है।
यमुना की सफाई की पहली रणनीति है कि नदी से कचरा, मलबा और गाद हटाई जाएगी। दूसरी रणनीति में नजफगढ़ नाला, सप्लीमेंट्री नाला और अन्य सभी प्रमुख नालों की सफाई का काम भी शुरू होगा। पानी की तरफ जो कचरा है, उस कचरे को अपनी तरफ ये मशीन जो है खींचती है और ऐसी मशीनें जो है यमुना में करीब 5 मशीनें जो है वो काम कर रही हैं। जो दूसरी मशीन है उसको जो है उसका काम है गाद को हटाने का। यमुना की सफाई की तीसरी रणनीति भी है। तीसरी रणनीति में मौजूद सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की क्षमता और उत्पादन पर रोजाना निगरानी रखी जाएगी और चौथी रणनीति के तहत नई एसटीपी और डीएसटीपी के निर्माण पर काम शुरू होगा। कुल मिलाकर 2 से 3 साल का टारगेट है। 3 साल का कमिटमेंट है कि यमुना को पूरी तरह साफ कर दिया जाए। यमुना एक तो है कि आपको कुछ दिखे नहीं बहते हुए, लेकिन उससे यमुना साफ नहीं होती जब तक पानी का क्वालिटी ऐसा ना हो जाए कि उसमें कुछ भी ना हो, कोई किसी भी ढंग की केमिकल पदार्थ या गंदगी ना हो। उसमें 2 से 3 साल का वक्त लगना है। यानी बीजेपी ने अपने वादे पर तेजी से काम शुरू कर दिया है। टारगेट मुश्किल लेकिन नामुमकिन नहीं है। देखना होगा यमुना सफाई का अभियान मिशन मोड पर यूं ही चलता रहेगा या वक्त के साथ अभियान की धार कुंद होती जाएगी। Zee News।